नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश रीडिंग करना, क्योंकि रीडिंग करने से आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, नए नए सेंटेंसेस, वो भी सिचुएशन के साथ आप देखते भी हो, पढ़ते भी हो और आप समझ भी जाते हो, जिससे आपकी ऑल अंडरस्टैंडिंग जो है इंग्लिश की वो बेहतर हो जाती है। आप खुद महसूस करेंगे कि इस कहानी को रीड करने के बाद आपने कितने वर्ड्स सीखे हैं और कितने सेंटेंसेस आपको सीखने को मिले हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज की इस ज़बरदस्त कहानी को। पहले मैं वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश में पढ़ूंगा और बाद में हिंदी में इसको समझाऊंगा, मतलब कि एक एक वर्ड आपको समझाने वाला हूं। तो आप आराम से देखिए, स्टोरी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। शुरू करते हैं। वंस अ माइजर वेंट टू बाय अ कोकोनट। तो बहुत सारे लोग इसको कोकोनट भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कोकोनट। सो फ्रेंड्स, सब स्टेट की अलग अलग होती है लैंग्वेजेस, तो उसके मुताबिक वो लोग बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। वंस मतलब कि एक बार, अ माइजर, माइजर क्या होता है दोस्तों? कंजूस। जो कंजूसाई करता है उसको बोलते हैं माइजर। अ माइजर, एक माइजर, वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, गो वेंट गॉन। मैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बता रहा हूँ आपको। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो एक माइजर जो था वो गया, टू बाय, खरीदने के लिए, अ कोकोनट, एक नारियल, या तो बोल सकते कि नारियल। तो एक बार एक कंजूस वेंट गया, टू बाय खरीदने, अ कोकोनट नारियल खरीदने। द कोकोनट सेलर आस्क्ड फॉर 10 रुपीज़ फॉर वन कोकोनट। द कोकोनट सेलर, तो कोकोनट सेलर कौन होता है दोस्तों? नारियल बेचने वाला। सेलर होता है बेचने वाला, कोई भी चीज़ बेचने वाला को बोलते हैं सेलर, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि विक्रेता। आस्ट, तो आस्ट का मतलब सिर्फ पूछना नहीं होता, कभी कभी कुछ कहना भी होता है, कभी कभी कुछ मांगना भी होता है। तो अगर आप डेली ये जो स्टोरी है वो रीड करते हैं, देखते हैं, तो आपको धीरे धीरे ये सब आराम से पता चलने लगेगा। सब एक साथ में सब पता नहीं चल जाता। कोई लोग बोलते हैं कि भाई 2 दिन में इंग्लिश सीख जाएगा, कोई बोलते हैं कि 10 दिन में इंग्लिश सीख जाएगा, कोई बोलते हैं 1 मंथ में सीख जाएगा। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश इतना भी आसान नहीं कि कोई 2 दिन या तो 10 दिन या तो 1 मंथ में सीख जाए। इसको टाइम लगता है दोस्तों। अगर अच्छी इंग्लिश बोलना है आपको, एक कॉन्वर्जेसन करना है आपको, तो उसको बहुत सारा टाइम लगता है। एक साथ में 1-2 दिन में कुछ नहीं हो जाता। जो लोग भी बोलते वो एकदम गलत है मेरे हिसाब से। तो द कोकोनट सेलर, नारियल बेचने वाले ने, आस्ट, आस्ट का मतलब यहाँ होता है मांगना, फॉर 10 रुपीज़। तो जब भी कुछ पैसे के बारे में हम बात करते हैं, हम कहाँ भी जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, तो पूछते हैं कि भाई हाउ मच फॉर दिस। तो यहाँ पर फॉर लगता है। कोई भी चीज़ को पूछना हो हमको, सपोज़ मान लो कि हम लोग सब्जी के शॉप पे गए या तो फ्रूट शॉप पे गए और पूछा कि भाई ये केला कितने का है, बनाना कितने का है, तो वी हैव टू टेल लाइक दिस कि हाउ मच फॉर दिस बनाना। तो वहाँ पर फॉर लगता है। तो उसने मांगा फॉर 10 रुपीज़, 10 रुपये के लिए। फॉर यहाँ देखिए आगे 10 रुपये, और फॉर यहाँ नीचे दूसरा है फॉर, आप देख सकते हैं साथ में ही। तो इसका मतलब होता है के लिए। वन कोकोनट, एक नारियल। तो नारियल बेचने वाले ने, द कोकोनट सेलर आस्ट, उसने मांगा फॉर 10 रुपीज़, मतलब कि 10 रुपये, फॉर वन कोकोनट, एक नारियल के लिए। तो अच्छे से समझ आ गया होगा आप, आई होप सबको। आइल पे यू 5 रुपीज़ सेड द माइजर। आइल, ये जो आइल होता है दोस्तों वो आई विल होता है। आप देखेंगे कि आइल है यहाँ लिखा हुआ, लेकिन ये जो है आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको आइल बोलते हैं, लेकिन आप आई विल भी बोल सकते हैं। आइल पे यू, मैं तुम्हें दूंगा या तो मैं तुम्हें भुगतान करूंगा, 5 रुपीज़, 5 रुपये। सेड द माइजर, से का सेकंड फॉर्म सेड, कंजूस ने कहा। देन गो टू द होलसेल मार्केट 2 miles अवे। देन, फिर, गो
टू द होलसेल मार्केट। गो का मतलब होता है जाओ, होलसेल मार्केट। तो यहाँ मैं आपको अब नोटिस कर सकते हैं, मैं मार्केट नहीं बोलता, मार्केट बोलता हूँ। जब आप एकदम से इंग्लिश में एडवांस हो जाओगे या तो आप एकदम से इंग्लिश जानने लगोगे, तब जो ये आर होता है वो धीरे धीरे आपको जो चेंजेस आने लगेंगे, ऑटोमेटिकली ये चेंजेस आने लगे आपकी लैंग्वेज में। तो मार्केट के बजाय आप मार्केट बोलोगे तो अच्छा लगता है, सामने वाले को जल्दी से ही पता चलता है कि इसको इंग्लिश परफेक्ट आता है। तो द होलसेल मार्केट, होलसेल मार्केट क्या होता है आप सबको पता है कि जहाँ सारा क्या बोलते हैं होलसेल में बाय कर सकते हैं वहाँ पे। तो थोक बाज़ार हिंदी में बोलेंगे हम। तो फिर जाओ थोक बाज़ार 2 माइल्स अवे, 2 मील दूर। आप सबको पता है कि ये माइल्स है या तो मील बोल सकते हैं हिंदी में, वो क्या होता है एक डिस्टेंस होता है, जैसे किलोमीटर होता है, मीटर्स होता है ऐसा। तो उसने बोला कि भाई तुम होलसेल मार्केट जाओ, 2 माइल यहाँ से दूर है वहाँ पे जाओ। ओनली देयर यू विल गेट अ कोकोनट फॉर 5 रुपीज़, रिप्लाइड द कोकोनट सेलर। ओनली देयर मतलब कि वहाँ ही, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि केवल वहाँ ही। यू विल गेट, यू का मतलब होता है आपको या तो तुम्हें, विल गेट मिलेगा, गेट का मतलब होता है मिलना या तो प्राप्त करना। अ कोकोनट नारियल फॉर 5 रुपीज़ 5 रुपये का, या तो ऐसा बोल सकते कि 5 रुपये में। तो वहाँ ही आपको मिलेगा, तुम्हें मिलेगा नारियल 5 रुपये का, या तो बोल सकते कि 5 रुपये में। रिप्लाइड उत्तर दिया, जवाब दिया, द कोकोनट सेलर नारियल बेचने वाले ने, या तो बोल सकते कि नारियल विक्रेता ने। द माइजर वॉक्ड टू द होलसेल मार्केट। द माइजर कंजूस, वॉक्ड मतलब कि चल दिया, या तो बोल सकते कि गया, टू द होलसेल मार्केट थोक बाजार की ओर। ही पिक्ड अ कोकोनट, उसने, ही मतलब कि उसने, पिक्ड लिया, या तो बोल सकते कि उठाया, अ कोकोनट एक नारियल, देर वहाँ, एंड सेड और कहा, टू द कोकोनट सेलर नारियल विक्रेता से, या तो नारियल बेचने वाले से, आई विल पे ₹3 फॉर दिस। आई विल पे मैं दूंगा, या तो मैं भुगतान करूंगा, ₹3 रुपये, फॉर दिस इसके लिए। तो ऐसा जो है उस माइजर मतलब कि कंजूस ने बोला उस विक्रेता से। द वेंडर सेड, तो वेंडर क्या होता है दोस्तों, विक्रेता, या तो सेम बोल सकते हैं कि बेचने वाला। तो आप देख सकते हैं पहले आपने सेलर सीखा वर्ड, और दूसरा ही आपको देखने को मिलेगा कि ये वेंडर। तो ये दोनों है सिमिलर वर्ड है, तो आपको ये 2 वर्ड अच्छे से सीखने को मिलेंगे। तो द वेंडर सेड विक्रेता ने कहा, इफ़ यू वॉन्ट अ कोकोनट फॉर 3 रुपीज़। इफ़ यू वॉन्ट यदि आप चाहते हो, या तो बोल सकते कि अगर आपको चाहिए, अ कोकोनट नारियल एक नारियल भी बोल सकते हैं, फॉर 3 रुपीज़ 3 रुपये का, या तो 3 रुपये में। फिर देन मतलब कि फिर, वॉक मतलब कि चलो, 3 माइल्स 3 मील, टू द सी शोर। तो सी शोर क्या होता है दोस्तों, समुद्र किनारा, या तो समुद्र तट को बोलते हैं सी शोर। तो याद रखिएगा सी शोर का मतलब होता है समुद्र किनारा, या तो बोल सकते कि समुद्र तट। तो उसने बोला कि भाई विक्रेता ने क्या कहा, भाई अगर आपको ये जो नारियल है वो 3 रुपये का चाहिए, फिर आप 3 माइल चलो, 3 मील चलो समुद्र किनारे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। द माइजर वॉक्ड टू द सी शोर। द माइजर कंजूस वॉक्ड गया, टू द सी शोर समुद्र किनारे। I'll पे ₹1 फॉर अ कोकोनट। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा है, दोनों साइड आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। तो मतलब आप समझ जाने का कि इन्वर्टेड कॉमा में जब भी कोई सेंटेंसेस हो तो ऑलवेज वो हाईलाइट करता है कि भाई कोई बोल रहा है या तो कुछ स्पेशल है उसके लिए। तो उसने क्या बोला कि भाई I'll
पे, मैं दूंगा या तो मैं भुगतान करूंगा, ₹1 एक रुपया, फॉर अ कोकोनट एक नारियल के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए यहाँ पर। तो उसने बोला कि भाई मैं ₹1 एक नारियल के लिए पे करूंगा या तो भुगतान करूंगा। माइजर सेड, कंजूस ने कहा, टू द कोकोनट सेलर, नारियल विक्रेता से या तो नारियल बेचने वाले से। एट द सी शोर, समुद्र किनारे पर या तो समुद्र तट पर, ऐसा उसने कहा। आई वॉन्ट सेल इट फॉर ₹1। आई वॉन्ट मैं नहीं, सेल इट बेचूंगा इसे। इट जो है इसे मतलब ये इट है वो उस नारियल के लिए यूज़ किया गया है। तो आई वॉन्ट सेल इट मैं नहीं बेचूंगा इसे, फॉर ₹1 एक रुपये में। वाई डोंट यू क्लाइंब द कोकोनट ट्री एंड गेट इट फॉर फ्री। वाई डोंट यू क्लाइंब मतलब कि तुम क्यों नहीं चढ़ते या तो तुम क्यों नहीं चढ़कर द कोकोनट ट्री मतलब कि नारियल के पेड़ पर, एंड गेट इट, एंड का मतलब होता है और, गेट इट मतलब कि होता है, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, कुछ पाना। गेट इट मतलब कि प्राप्त कर लेते। इट जो है वो इसे इसके लिए यूज़ किया गया है, इट जो है उस नारियल के लिए यूज़ किया है। फॉर फ्री मुफ्त में, फ्री में मतलब होता है मुफ्त में। तो उसने बोला कि भाई तुम कोकोनट ट्री पर क्यों नहीं चढ़ जाते और उसे फ्री में क्यों नहीं प्राप्त कर लेते। तो क्लाइंब का मतलब होता है दोस्तों चढ़ना। किसी भी ट्रीज़ पर चढ़ते हो तो बोलते हैं क्लाइंब, या तो कोई भी इस चीज़ पर चढ़ते हो तो उसको बोलता है क्लाइंब। क्लाइंब मतलब चढ़ना। तो इस जो विक्रेता है जो बेचने वाला उसने ये आंसर किया उस कंजूस से। द माइजर क्लाइंब्ड अप द ट्री, कंजूस क्लाइंब्ड अप चढ़ गया, द ट्री पेड़ पर। तो क्लाइंब्ड अप मैंने आपको बोला जैसे कि चढ़ना, तो चढ़ गया ऊपर मतलब कि पेड़ के। बट लेकिन ही स्लिप्ड, लेकिन वह स्लिप्ड फिसल गया, एंड फेल ऑन ग्राउंड, एंड और फेल, फेल हो जो है दोस्तों फॉल का सेकंड फॉर्म है। फॉल, फेल, फॉलन। थर्ड फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्म फॉल होता है, सेकंड फॉर्म फेल होता है और थर्ड फॉर्म फॉलन होता है। ये दोस्तों फॉर्म्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में, मैं आपको बोलना चाहूँगा। तो इस स्टोरी से आपको बहुत सारे जो है ये सिंपल पास्ट में स्टोरी है तो आपको सेकंड फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो फेल ऑन ग्राउंड मतलब कि गिर गया, ऑन ग्राउंड ज़मीन पर, ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन, ऑन का मतलब होता है पर, एंड और ब्रोक हिज बैकबोन, ब्रोक मतलब कि टूट गई, हिज उसकी, बैकबोन, बैकबोन क्या होता है दोस्तों पीठ की हड्डी भी बोल सकते हैं हम, या तो बोल सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी, या हिंदी में प्योर हिंदी में बोले तो रीढ़ की हड्डी। हियर यू कैन सी ब्रोक, ब्रोक जो है वो ब्रेक का सेकंड फॉर्म है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तीनों फॉर्म मैंने आपको बोल दिए। तो भाई जो है ऊपर चढ़ गया और फिसल गया एंड गिर भी गया ज़मीन पर, और क्या हुआ उसकी जो पीठ की हड्डी या तो बोल सकते कि रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट गई। देखते हैं आगे क्या होता है। ही हैड टू स्पेंड 10,000 रुपीज़ ऑन ट्रीटमेंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं हैड टू, तो हैड टू के साथ दोस्तों क्या होता है, हैड टू का मतलब क्या होता है मैं आपको बोलना चाहूँगा। हैड टू मतलब आपको कुछ करना पड़ा। जब आप पास्ट में कुछ भी बोलते हैं ना तो उसको बोलते हैं हैड टू, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि भाई मुझे ऐसा करना पड़ा था, मुझे वैसा करना पड़ा था, तो उसके लिए लगता है हैड टू। तो ही हैड टू स्पेंड, ही का मतलब होता है उसे, हैड टू स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, तो उसे खर्च करने पड़े, या तो बोल सकते हैं कि उसे खर्च करना पड़ा। स्पेंड मतलब कि खर्च करना। 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपये, ऑन ट्रीटमेंट इलाज पर, इलाज करने के लिए, इलाज पर बोल सकते हैं यहाँ पर। ऑल दिस जस्ट फॉर अ फ्री कोकोनट, ऑल दिस यह सब, जस्ट मतलब कि सिर्फ,
फॉर अ फ्री कोकोनट, फॉर का मतलब होता है के लिए, अ फ्री कोकोनट एक मुफ्त नारियल के लिए उसने क्या किया भाई, 10,000 रुपये खर्च करने पड़े उसको। तो पहले वो गया तब उसको 10 रुपये में बोला, तो वो बोलता है कि मैं 5 रुपये पे करूँगा इसके लिए। देन उसने बोला कि वहाँ पर जाओ, तो वहाँ पर वो गया तो उसने बोला कि मैं 5 का 3 रुपया पे करूँगा। फिर वहाँ से आगे सी शोर पे गया, मतलब कि समुद्र किनारे गया, वहाँ बोला कि भाई मैं 1 रुपया पे करूँगा। तो उस विक्रेता ने बोला, वेंडर ने बोला कि भाई तुम खुद ही क्यों नहीं चढ़ जाते उस नारियल के पेड़ ऊपर और निकाल लो। तो वो चढ़ा, फिसल गया और गिर गया। गिर कर क्या हुआ, उसकी पीठ की जो हड्डी है वो टूट गई। तो 10 रुपये के नारियल के लिए उसको 10,000 रुपये स्पेंड करने पड़े, खर्च करने पड़े। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है यहाँ पर कि पैसा बचाना अच्छी बात है, पैसा बचाना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन कंजूसाई करना, इतनी कंजूसाई करना अच्छी बात नहीं है। फिर एज अ रिज़ल्ट आप देख सकते हो स्टोरी में क्या हुआ लास्ट में। तो कंजूसाई करना अच्छी बात नहीं है। तो बस यहाँ हमारी स्टोरी है दोस्तों, ख़त्म होती है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो ज़रूर से दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से क्या होता है, ये वीडियो जो है वो दूसरे उन ज़रूरियात लोगों के पास पहुँचता है, ताकि उन लोगों को भी अपना इंग्लिश जो है इम्प्रूव करने में हेल्प हो। और आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी इस चैनल पर मैं दोस्तों लाता रहूँगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन, स्टे हेल्दी,